श्री विट्ठल के विग्रह रूप में भगवान आज भी धरती पर विराजमान है। भक्त पुंडलिक की कहानी। भगवान विट्ठल श्री हरि के अवतार हैं। उन्होंने यह अवतार क्यों लिया, इसके बारे में एक पौराणिक कहानी में उल्लेख मिलता है। 5वीं शताब्दी में भारत के दक्षिणी भाग दिंदिरवन नामक स्थान पर पंडित जानुदेव अपनी पत्नी मुक्ताबाई के साथ रहते थे। 5 गांवों की पुरोहिती उनके पास थी। उनके घर संतान हुई जिसका नाम रखा गया पुंडलिक, जो भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पुत्र भी थे, जो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते थे। पर जब उनका विवाह हो गया तब उन्होंने अपने माता पिता को अनदेखा करना शुरू कर दिया और पत्नी पर उनका ध्यान ज्यादा केंद्रित रहने लगा। पुत्र के दुर्व्यवहार से शिथिल होकर माता पिता तीर्थ यात्रा पर काशी पैदल निकल पड़े। जब पुंडलिक और उनकी पत्नी को पता चला तो उन दोनों ने भी तीर्थ स्थान पर जाने का फैसला किया। तीर्थ स्थान पर पहुंचने के बाद उनकी भेंट माता पिता से होती है, जिनसे वह अपने घोड़ों की सेवा तथा अन्य कार्य करने को कहते हैं, जिससे वे बहुत अप्रसन्न होते हैं। जब भी रात को काफिला रुकता तो पुंडलिक उनसे कठिन कार्य करवाते थे। एक दिन काफिला भारत के कुक्कुट स्वामी के आश्रम पहुंचा, जो कि एक समय यह आश्रम अपनी विचारशीलता के लिए उत्कृष्ट था। लंबी यात्रा के चलते यात्री काफी थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न 2 रातें कुक्कुट स्वामी के आश्रम में ही बिता ली जाए। सब लोग रात को वहीं ठहर गए। सारे लोग सो गए, पर पुंडलिक को नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही समय में वे देखते हैं कि मिट्टी से मैले कपड़ों में 3 सुंदर कन्याएं आ रही हैं। ये कन्याएं फर्श धोती हैं, संत के वस्त्र साफ करती हैं। सारे कार्यों से निपटने के बाद वे पूजा कक्ष में जाती हैं और कुछ समय के बाद जब वे पूजा कक्ष से बाहर आती हैं तो उनके वस्त्र एकदम साफ सुथरे और बिना धब्बों के प्रतीत होते हैं। उसके बाद शीघ्र ही वे सभी वहां से बिना किसी स्पष्टीकरण के ओझल हो जाती हैं। पुंडलिक इन कन्याओं से सम्मोहित हो जाते हैं और उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब वे कन्याएं आती हैं तो पुंडलिक उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो। वे कन्याएं उन्हें बताती हैं कि वो गंगा, यमुना और सरस्वती है, जहाँ तीर्थ यात्री अपने पाप धोते हैं। साथ ही उनको ये भी बताया कि वे संसार के सबसे बड़े पापी हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। उनकी टिप्पणी से पुंडलिक दंग रह गए और उसके बाद उनमें परिवर्तनकारी बदलाव आ गया और वे एक बार फिर से एक समर्पित पुत्र बन जाते हैं और अपने माता पिता को लेकर वापस दिंदिरवन पहुंच जाते हैं तथा आजीवन उनकी सेवा करते हैं। एक दिन पुंडलिक अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ वहां प्रकट हो गए, लेकिन पुंडलिक पैर दबाने में इतने लीन थे कि उनका अपने इष्ट देव की ओर ध्यान ही नहीं गया। तब प्रभु ने ही स्नेह से पुकारा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। पुंडलिक ने जब उस तरफ दृष्टि फेरी तो रुक्मिणी समेत सुदर्शन चक्रधारी को मुस्कुराता पाया। उन्होंने पास ही पड़ी ईंटें देते हुए कहा, भगवान कृपया इन पर खड़े हो रहकर प्रतीक्षा कीजिए। पिताजी शयन कर रहे हैं, उनकी निद्रा में मैं बाधा नहीं लाना चाहता। कुछ ही देर में मैं आपके पास आ रहा हूँ। वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। पुंडलिक की सेवा और शुद्ध भाव देख भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि कमर पर दोनों हाथ धरे तथा पांवों को जोड़कर वे ईंटों पर खड़े हो गए। किंतु उनके माता पिता को निद्रा नहीं आ रही थी। उन्होंने तुरंत आंखें खोल दी। पुंडलिक ने जब यह देखा तो भगवान से कह दिया, आप दोनों ऐसे ही खड़े रहें, और वे पुनः पैर दबाने में मग्न हो गए। कुछ देर बाद पुंडलिक ने फिर भगवान से कह दिया कि आप इसी मुद्रा में थोड़ी देर और इंतजार करें। भगवान ने सोचा कि जब पुंडलिक ने बड़े प्रेम से उनकी इस प्रकार व्यवस्था की है तो इस स्थान को क्यों त्यागा जाए, और उन्होंने वहां से न हटने का निश्चय किया। पुंडलिक माता पिता के साथ उसी दिन भगवत धाम चले गए और ईंट पर खड़े होने के कारण श्री विट्ठल के विग्रह रूप में भगवान आज भी धरती पर विराजमान है। जिस स्थान पर उन्होंने अपने भक्त को दर्शन दिए थे वह स्थान
पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया। यदि आपको ये पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।